हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट के आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट इफ सर्टिफाइड वर्क लेस देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/2 से कम हो। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में हम वो सभी आइटमें लिखते हैं जो कि ठेके से संबंधित हैं, ठेके से संबंधित व्यय हैं, और क्रेडिट साइड में वो आइटमें लिखते हैं जो या तो वापस की गई या ठेका के वर्ष के अंत में ठेके पर मौजूद हैं। जैसे कि material purchase, material issued from store, material transfer from other contract to wages। ऐड कर देंगे इसमें जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जो वेजेस देनी बकाया है, उसको ऐड कर देंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्लांट इश्यूड के नाम से। ठीक इसी तरह से हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे जो मदे रिटर्न कर दी गई, by material return to stores, by material transfer to other contract, वो मदे जो कि ठेके के दौरान नष्ट हो जाती हैं, जैसे by प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखें इसको, लॉस्ट ऑफ मटेरियल, लॉस्ट ऑफ प्लांट। इसके बाद वर्ष के अंत में ठेके पर जो मटेरियल या प्लांट मौजूद है उसको शो करेंगे by material at site, by plant at site। इसके बाद वो कार्य जो कि आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, जिसका प्रमाण पत्र पूरा होने का प्रमाण पत्र आर्किटेक्ट दे देता है, उस कार्य को सर्टिफाइड वर्क के नाम से यहां पर लिखेंगे। ये सब हमें क्वेश्चंस में दी हुई होती हैं। जो वर्क आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता उसको अनसर्टिफाइड वर्क के नाम से यहां पर शो करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। जैसे कि मैंने मान रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख का है, और सपोज करो यहां पे जो सर्टिफाइड वर्क है वो 45,000 की है। सर्टिफाइड वर्क इज 45,000। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसका 1/4 भी निकालना है, 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और हाफ भी निकालना है। आप यहां पे देख रहे हैं 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है 25,000 और हाफ बनता है 50,000। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो सर्टिफाइड वर्क है 45,000 है, और ये 45,000 सर्टिफाइड वर्क के 1/4 और 1/2 दोनों के बीच में आ रहा है। 45,000 ये 1/2 से तो कम है और 1/4 से ज्यादा है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड की जितनी भी मदें हैं उनको लेस करके यहां पर बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस सीडी। इसके बाद आप अकाउंट्स को आगे बढ़ाएं, और ये पिछला बैलेंस उसको आप यहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस आता है इसका कुछ भाग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है और कुछ भाग को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस कंडीशन में हम लोग यहां पे लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको यहां पर ये सिखा रहा हूं
कि ये जो हमारा बैलेंस आया, इस बैलेंस का कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो हिस्सा किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसके लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये जो 1/3 है ये क्वेश्चन का फॉर्मूले का एक पार्ट है, और यहां पर 1/3 उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब सर्टिफाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से ज्यादा हो और 1/2 के से कम हो, यानी कि इन दोनों के बीच में हो, तो उस समय हम यहां पर लिखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये दोनों आइटमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से देख करके हम यहाँ पे फॉर्मूले में फिल करेंगे और इसको सॉल्व करके जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक छोटा सा अकाउंट और बनाकर दिखा रहा हूं जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को भी बनवा लिया जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे हम, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। छोटा सा अकाउंट है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ध्यान से देखिए। यहां पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा मिलेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों अमाउंट इंक्लूड है। ये अमाउंट है, तो इसको हम पोस्टिंग कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक इसी तरीके से आप डेबिट साइड में देखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमें सबसे लास्ट में मिलता है, ये अमाउंट लिखी हुई है। इस अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे बेटा। इस टोटल बेसिस को लेस कर दें और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनकम्प्लीट हो, उस कंडीशन में हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके लास्ट में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी शो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ हम किस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं और किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू।